आज के इस वीडियो में समझते हैं कि अगर किसी बच्चे को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना है यानी कि मानव संसाधन प्रबंधक बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा और कौन कौन से स्किल की ज़रूरत होती है, उसको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी और इस जॉब में जाने के बाद में कितने सारे चैलेंजेस हैं, ये जॉब कितनी अच्छी है, कितने सारे इसमें चैलेंजेस हैं और कितने सारे नुकसान हैं, कितनी सारी चुनौतियाँ हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एचआर जो होता है वो क्या होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या होता है। एचआर का मतलब होता है, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचआर, और इसका सीधा मतलब होता है ह्यूमन का मतलब होता है इंसान और रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मानव है, जो आदमी है, वो रिसोर्स कैसे बन गया, संसाधन कैसे बन गया। संसाधन उन चीज़ों को बोलते हैं जिनमें इंसान जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, चाहे वो पानी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे भोजन हो। कई सारे संसाधन हमारे लिए ऐसे अवेलेबल हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचर ने, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, और बहुत सारे मानवों ने भी बहुत सारे संसाधन बना दिए हैं जिनके थ्रू इंसान इनका यूज करने के बाद में अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाता है और अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन ये इंसान कैसे रिसोर्स बन गया, उसकी वजह है, रिसोर्स बनने की वजह जो है वो कई सारी चीज़ें हैं। इन इंसानों के पास में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की वजह से, शिक्षा लेने की वजह से इनमें जो है ये एज ए रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब कोई इंसान शिक्षा लेता है, जब कोई एजुकेशन लेता है तो उसमें नॉलेज आती है, जानकारी आती है, ज्ञान आता है, और ज्ञान के बाद में इनमें जो है इंसानों में क्या होता है, बहुत सारी स्किल होती है। स्किल का मतलब कौशल होता है, हुनर होता है, उनमें बहुत काबिल होते हैं। किसी में गाना गाने का हुनर होता है, किसी में कोई चीज़ बजाने का हुनर होता है, किसी में क्रिकेट खेलने का हुनर होता है। बहुत सारे हुनर, बहुत सारे कौशल बहुत सारे लोगों में बचपन से ही अवेलेबल होते हैं। जो कौशल होता है वो कई लोगों में जन्म से ही होता है और बहुत सारे लोगों में जन्म के बाद में जब उनमें थोड़ी खाद दी जाती है, पानी दिया जाता है तो निकल के बाहर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ में जो सबसे लास्ट चीज़ होती है रिसोर्स बनने के लिए, वो होता है टैलेंट। तो इन चीज़ों की वजह से इंसानों में टैलेंट है, इंसानों के पास में एजुकेशन है, नॉलेज है, और उसके साथ साथ में इनके पास में स्किल है। इन चीज़ों के से इंसानों को रिसोर्स बनाया जाता है और एक वैल्यू पैदा की जाती है। अब ये क्या काम करता है, जो एचआर होता है ये गवर्नमेंट जॉब में भी होता है और प्राइवेट जॉब में होता है, बशर्ते इसके जो नाम होते हैं वो अलग होते हैं। गवर्नमेंट में एडमिन के नाम से जाने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाने जाते हैं, और वो भी वही काम करते हैं। और प्राइवेट जॉब में भी एक डिपार्टमेंट होता है। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको एचआरडी बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है। अभी उसका नाम बदल के एजुकेशन डिपार्टमेंट रख दिया गया है, नाम अलग कर दिया गया है। लेकिन प्राइवेट जॉब में भी ये एचआर होते हैं और इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है लोगों को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना, और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करना, उनको मैनेज करना। और दूसरा चीज़ इनका क्या होता है, वो स्मूथ वर्किंग, एम्प्लॉय को स्मूथ वर्किंग को इंश्योर करना, यानी लोग कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग अच्छी है कि नहीं, ये सब देख रेख करने का काम जो होता है वो एचआर करता है, यानी एचआर डिपार्टमेंट करता है। आप सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है एचआर डिपार्टमेंट में, इसका क्या काम होता है। इसका काम होता है एम्प्लॉय की हायरिंग करना, एम्प्लॉय को हायरिंग करना, यानी कि जिस काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस काम की वो कंपनी है, उस टाइप के एम्प्लॉय को हायरिंग करने का काम करता है, यानी कि उनकी भर्ती करता है, उनको लेता है, उनको मतलब ज्वाइन करवाता है। ये सब सारे काम इनके होते हैं। दूसरा, जो उनके स्टाफ होते हैं या उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें ट्रेनिंग देने का काम होता है, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं ये लोग। साथ साथ में ये रूल को, जो एडमिन के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उनको मैनेज करने का काम करते हैं। उन पॉलिसियों को प्रबंधन करने का काम ये एचआर मैनेजर करता है। साथ साथ में सॉल्विंग एम्प्लॉय इशू, अगर जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उनको कोई समस्या आती है, चाहे सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो काम करने से रिलेटेड हो, चाहे उनके कंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, समस्या के इशू को रिजॉल्व करते हैं। अब इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट करना, यानी कि लोगों को भर्ती करना, उनका सैलरी और बेनिफिट पे हमेशा काम करते रहना, बराबर दिलवाते रहना, जो जिनके हकदार हैं, जिस टाइप की उनकी एक्सपीरियंस है, जिस टाइप का उनका स्किल है, टाइम टू टाइम उनका प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को देख रेख जो है वो एचआर मैनेजर ही करता है। एम्प्लॉय से अच्छा संबंध बना के रखता है, अच्छे रिलेशन रखता है ये लोग, और उनसे ये लोग अच्छे काम करवाते हैं और उनको ज़्यादा दिनों तक टिके रहने में उनकी मदद करते हैं, जिससे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो उनमें काम होता है, उनकी वैल्यू जो है अच्छी होती है और वो ग्रोथ करता है। साथ साथ में यहाँ क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इनका एक काम होता है। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को भी देखते हैं, जो लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से आगे लेके जाते हैं, और जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं उनको या तो बाहर निकाल देते हैं या फिर उनको ट्रेन करते हैं और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि ये इनमें कहाँ पे काम है, इनमें इंडस्ट्री प्रोफाइल क्या क्या है। तो ये ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है, जो एचआर फील्ड है ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। साथ साथ में इनका जो है सभी इंडस्ट्रियों में इनकी नीड है। गवर्नमेंट जॉब में भी रहते हैं, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू किसी डिपार्टमेंट में लगते हैं। वो लोग सैलरी रिक्वायरमेंट और ये पेंशन स्कीम को देखने का काम करते हैं। उनका जॉब रोल थोड़ा सा अलग होता है, इनके जैसा ही होता है।
और इनका जो है सभी इंडस्ट्री, जितने टाइप की इंडस्ट्री हैं, जहाँ जहाँ पे इंसान काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे आदमी काम करते हैं, वहाँ पे हर जगह एचआर मैनेजर की ज़रूरत रहती है, एचआर की ज़रूरत रहती है। और ये अफेक्टेड बाई इकॉनमी, जैसी इकॉनमी होगी उस तरीके से इनके इकॉनमी जिस कंट्री की होगी वहाँ पे इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ पे इन लोगों की वैल्यू वहाँ पे कम होगी जहाँ पे उसकी इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं होगी। या चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो, ये सभी में एक तरीके से ही काम करते हैं। दूसरा जो होता है कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। अब इसमें घुसने के लिए थोड़ा सा टिपिकल क्या होता है कि इसमें घुसने के लिए किसी भी स्ट्रीम में अगर कोई 10+2 पास करता है, 12वीं पास करने के बाद में ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएट करने के बाद में अगर इसमें एंट्री करता है तो उसको कोई MBA करना होता है, BBA करना होता है मैनेजमेंट में, और वो स्पेशल कोर्स करने होते हैं HR से, यानी HR जो इसकी ब्रांच होती है उनमें करना होता है। और बहुत सारे डिप्लोमा भी होते हैं इनमें, HR में बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। तो इनमें कोई भी डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या अगर आप जो आर्ट्स की पढ़ाई में साइकोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट है तो भी आपके लिए इसमें अच्छा स्कोप है, साइकोलॉजी में भी। और इस पर बहुत सारे कोर्स होते हैं जो HR में होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है बहुत टिपिकल होता है, और टिपिकल होना भी चाहिए, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को यहाँ पे लिया जाता है मैनेज करने के लिए। HR कोर्स के लिए टैलेंटेड लोगों को लिया जाता है। जब एक टैलेंटेड पर्सन होगा तभी वो टैलेंटेड लोगों को मैनेज कर पाएगा, टैलेंटेड लोगों को खोज पाएगा, और अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को टैलेंटेड, एजुकेटेड और वेल ट्रेंड बना पाएगा, और तभी उसकी ग्रोथ जो है अच्छी होगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई के दौरान में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद में किसी अंडर में काम करने का जो मौका मिलता है, जो इंटर्नशिप होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। इनसे ज़मीन पे कितना अच्छा काम होता है। एजुकेशन लेने के बाद में उनको थ्योरी वाली पढ़ाई तो समझ में आती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है वो समझ में नहीं होता है, जो दैनिक जीवन में एप्लीकेशन होता है समझ में नहीं आता है, और इंटर्नशिप के बाद में ये चीज़ों की क्लियरिटी मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एंट्रेंस होते हैं कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए, और जो अपने जो कैट है, जो IIM में एडमिशन करने के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, ये बहुत टिपिकल होता है। और ये अगर पास भी कर पाए गए तो इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार से जो बच्चे होते हैं, गरीब घरों के जो बच्चे होते हैं, वो टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन पैसों के प्रॉब्लम से उनकी पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो पढ़ नहीं पाते। इवन एक जो मैनेजमेंट कॉलेज है, IIM का जो कॉलेज है, आज के दिन में उनमें 24 से 25 लाख रुपए का खर्चा 2 सालों में आता है। तो इतना बड़ा जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इतना खर्चा कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो टैलेंट होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे नहीं जा पाते हैं, नहीं घुस पाते हैं, और इससे दूर रह जाते हैं। यहाँ पे स्किल की कौन कौन से स्किल की जरूरत होती है, अगर इस फील्ड में जाना है तो कौन सी स्किल की जरूरत होती है। वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी है लीडरशिप आनी चाहिए, यानी कि लोगों को लीड करने की क्वालिटी जो है, लोगों को मैनेज करने की क्वालिटी। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग जो ये स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। साथ साथ में अटेंशन टू डिटेल, यानी कि आपको उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है जो मेन समस्या है, इसकी उसके आगे पीछे, इसके पीछे क्या हुआ था, और आने अगर ये चीज़ें चेंज की जाती हैं इन पे आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे अटेंशन करने की जरूरत होती है। तो ये वाला स्किल होना बहुत ज़रूरी है। वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है यहाँ पे, ये जो है ऑफिस बेस्ड काम है, यानी वर्क फ्रॉम होम करना बहुत मुश्किल है। रेगुलर आवर्स में जॉब होती है, यानी घंटों की संख्या निर्धारित होती है, घंटों में आपको काम करना होता है। साथ साथ में प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आपको जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उनके साथ में आपको प्रोफेशनल रहना है, यानी काम से काम, और लोगों को मैनेज भी करना है। कैरियर डिफिकल्टी यहाँ पे क्या होती है, ये जॉब जो है इतनी आसान नहीं होती है, इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पेशेंस की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों से काम करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को काम करवाना और उनको आगे बढ़ाना, उनको ट्रेन करना, उनके साथ में उनके बिहेवियर को समझ पाना, ये सब सारी चीज़ें बहुत मुश्किल काम होता है। हैंडलिंग पीपल इज चैलेंजिंग होता है, लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग इमोशन के होते हैं, अलग अलग भाव के लोग होते हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जॉब यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है इनमें, कैरियर पाथ क्या है कि अगर आप इनमें घुसते हैं अपनी पढ़ाई करने के बाद में, एज ए HR ऑफिसर अगर कहीं पे लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स के रूप में लगते हैं, बाद में HR मैनेजर बनते हैं, HR डायरेक्टर भी बनते हैं, और इसके बाद में टैलेंट मैनेजर भी बनते हैं। जो टैलेंट प्रतिभा की जो जरूरत होती है, टैलेंट मैनेजर, इनका अलग काम होता है, और इनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक भी इन फील्ड में जाने के बाद में आप यहाँ तक जा सकते हैं। अगर करियर ऑप्शन भी है, रिक्रूटर की तरह भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर की तरह भी काम कर सकते हैं HR मैनेजर बनने के बाद में, इसके लिए दूसरे फील्ड भी खुले हुए हैं। साथ साथ में अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, जिनसे लोगों का रिक्वायरमेंट करेंगे, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ में लोगों को उनकी डिमांड जो है, उनको जो एम्प्लॉय चाहिए उनको प्रोवाइड करवाते रहेंगे ट्रेनिंग के थ्रू। और इसका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS जो है एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो अपने भारत में काम करती है, वो लोगों को लेती है, ट्रेनिंग देती है, और एम्प्लॉय को किसी जॉब के लिए तैयार करके भेज देती है। सैलरी जो है बिगिनिंग में थोड़ी बहुत कम होती है, 30-40 हज़ार रुपये महीने मिलते हैं। जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तब लाख रुपए के आसपास होता है, और जब ज़्यादा एक्सपीरियंस सीनियर लेवल के रोल में जब लोग आ जाते हैं तो उनको लाखों से ज़्यादा सैलरी मिलती है। इवन IIM से पास करने के बाद में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जो कॉलेज हैं, वहाँ पे करोड़ों में पैकेज लोगों को मिलते हैं, और करोड़ों में लोग हायर किए जाते हैं, और वो लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं।
अभी इनमें एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है, यहाँ पे जाने के बाद में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और साथ साथ में इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई धरना प्रदर्शन हो जाता है या कोई एम्प्लॉय के साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सेफ्टी पर्पज से अगर लोग सेफ नहीं रह पाते हैं तो बहुत सारे स्ट्राइक हो जाती हैं, धरने हो जाते हैं और वहाँ पे इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन बहुत सारे एचआर प्रबंधक की नौकरियाँ चली जाती हैं और वो बच नहीं पाती। गवर्नमेंट जॉब में तो क्या होता है कि वहाँ पे धरने वरने होने के बाद में जो ऑफिसर्स होते हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं और बाद में वो फिर से अपनी जॉब को पा लेते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में दोबारा से घुसना बहुत मुश्किल काम होता है। और साथ साथ में इनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैन पावर हैंडलिंग जो है बहुत मुश्किल काम होता है। अब इनको क्यों चूज करना चाहिए, इस फील्ड में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये पीपल ओरिएंटेड है, जिनको लोगों के साथ में काम करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छा लगता है, वो यहाँ पे जा सकते हैं। लीडरशिप रोल यहाँ पे होता है, लीडरशिप होता है मतलब आपके अंडर में बहुत सारे लोग रहेंगे, आप उनको लीड